आजकल मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया और उन्होंने मिलने की ख्वाहिश की। तो हमने डिसाइड किया एक जगह चलें हम मिलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं जिस जगह पर हमने मिलने का डिसाइड किया था मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ और मुझे वो जगह बड़ी अच्छी लगी। आई थिंक कॉफ़ी बीन्स एंड टी के नाम से मशहूर है और मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो एक कैफ़े प्लस को-वर्किंग स्पेस टाइप की जगह थी। तो कराची में इस तरह की जगहें मिलना काफ़ी मुश्किल है। आई गेस कि अब बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, मुझे नहीं मालूम था। मैं कभी-कभी अक्सर जब कराची विज़िट करता हूँ तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता। बट ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी काम करने का मौका हुआ कैफ़े के अंदर तो ज़रूर जाके उसको एक्सप्लोर करूँ। तो एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट और हम मुझे बहुत अच्छा लगा अपने अपने स्टूडेंट्स से मिलके। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाद भी या कोर्स पढ़ाने के बाद भी जितना सपोर्ट कर सकूँ, मैं करूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है मेंटरशिप की, तो यही चीज़ मैंने अपने मेंटर से सीखी कि किस तरीके से मेरे प्रोफ़ेसर्स ने, मेंटर्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती गईं। और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वही रिटर्न बैक करने के लिए वही जो चीज़ मैंने अपने मेंटर से सीखी, वो मैं आगे अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाऊँ। तो उन स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ सवालात पूछे और मैंने सोचा कि आई थिंक ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स के ज़हनों में आते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी-सी वीडियो बनाई जाए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एक बहुत ही अच्छी-सी सिस्टमैटिक तरीके से इसके ऊपर एक वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम आप लोग से शेयर करूँ। तो जो कुछ मैं आप लोग से अभी शेयर करूँगा वो बहुत रॉ एंड जो भी मेरे ज़हन में अभी आ रहा है, जो थॉट्स हैं वो है। तो पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि वो थर्ड ईयर ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं और वो कर रहे हैं। साथ-साथ उनको मास्टर्स करने के लिए भी अप्लाई करना है और करियर वाइज़ भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जॉब मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या हो सकती है और साथ-साथ उनके ज़हन में ये है कि हमें अपना स्टार्टअप भी बिल्ड करना चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें आपके ज़हन में चलती हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको पता नहीं चलता कि आपने किस डायरेक्शन पे फ़ोकस करना चाहिए। और साथ-साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर यूजुअली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एंड दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एनर्जी को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से किसी एक अच्छी डायरेक्शन पे फ़ोकस करवा दें, तो उसका इवेंचुअली फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो मैंने जो उनको एडवाइस मैंने यही की थी कि देखें, जॉब मार्केट की सिचुएशन आजकल सिर्फ़ पाकिस्तान में तो नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की जॉब मार्केट को उतने अच्छे से नहीं जानता। लेकिन ग्लोबली जॉब मार्केट जो है वो इवॉल्व करती जा रही है और वो एवोल्यूशन अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में स्पेशली कोविड के बाद से जब से ये एआई के अंदर एक्सेलरेशन हुई है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं। तो एआई की वजह से ना सिर्फ़ ये कि बिज़नेसेस चेंज हो रहे हैं, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ़्स, हमारी एजुकेशन, साइंस, रिसर्च, सारी की सारी चीज़ें, उसका मोड ऑफ़ डूइंग रिसर्च, मोड ऑफ़ वर्किंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग बिकॉज़ ऑफ़ एआई एंड बिकॉज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी ऑफ़ कोर्स। सो जो जॉब मार्केट है, वो भी साथ-साथ इवॉल्व कर रही है। हम देखते हैं रिसेंटली भी माइक्रोसॉफ्ट ने कोई 6000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया। पिछले साल भी बहुत सारे ले-ऑफ्स हुए, उससे पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा ले-ऑफ्स हुए और हम कंसिस्टेंटली हर साल, हर 3 महीने के बाद ये कोई ख़बरें आती हैं कि जो बिज़नेसेस हैं वो ले-ऑफ्स कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एआई के अंदर या उस चीज़ों के अंदर। तो ये तो एक हमें ट्रेंड नज़र आया और अगर हम स्किल्स और जॉब्स की बात करें तो ना सिर्फ़ ये कि जॉब्स जा रही हैं बल्कि नई जॉब्स इमर्ज भी हो रही हैं। मेरी मेरी जो जो थिंकिंग है वो ये है कि अगर मैं उन स्टूडेंट्स की जगह पर होता, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दोबारा वापस जाऊँ अंडर ग्रेजुएट करूँ, तो क्या मेरा फ़ोकस जो है वो होगा कि मैं मास्टर्स करने जाऊँ या मेरा फ़ोकस ये होना चाहिए कि मैं कोई अपनी चीज़ बिल्ड करूँ। तो अगर मैं अपने अपने सेल्फ को एडवाइस करूँ वापस जाके तो मैं यही कहूँगा कि द बेस्ट टाइम इज़ टू डू योर ओन थिंग इज़ ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट, या अगर आप अंडर ग्रेजुएट अभी ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं तो बेस्ट टाइम इज़ के स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि अगर आप इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग या अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक द बेस्ट टाइम टू डू दैट इज़ व्हेन यू आर डूइंग योर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, बच्चे जो हैं वो थोड़े से ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं। लेकिन देखें, ये बात याद रखें, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं और या फिर अगर लेट्स से अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप का अगर कोर्स पढ़ रहे हैं,
तो आपको इवेंचुअली वो कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? वो कोर्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप बिज़नेसेस को अंडरस्टैंड कर सकें या एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरस्टैंड कर सकें और इवेंचुअली स्टार्टअप बिल्ड कर सकें। या अगर आपको फॉर एग्जांपल एआई कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कोर्सेज कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको वो टूल्स सिखाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें खुद बिल्ड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो माइंडसेट लेके निकलें कि हाँ, हमने वो कोर्सेज करने हैं और हमारा इवेंचुअल गोल इज़ टू गेट द जॉब एंड जॉब के बाद हम लोग एक और जॉब और प्रमोशन और वही जो लीनियर पाथ है उसको फॉलो करें। लाइफ देखिए बहुत नॉन लीनियर तरीके से भी चलती है और समटाइम्स जो नॉन लीनियर पाथ होता है वही फास्टेस्ट पाथ भी हो सकता है। तो मेरी तो स्टूडेंट्स के साथ यही गुजारिश है कि अगर आपका इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ़ यू want to be more independent, if you want to be more entrepreneurial, I think the best thing you could do is start your own thing. छोटे से छोटा से स्टार्ट करें बट स्टार्ट योर ओन थिंग। सेकंड मेरी जो एडवाइस है वो ये कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो एम करें कि आपको टॉप ऑफ द टॉप जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको मास्टर्स में एडमिशन मिले। बहुत सारे लोग इस बात से डिफ़र करेंगे कि मास्टर्स आप किसी भी जगह पे करें, क्यों जो है वो एमआईटी या हार्वर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिले। देखिए ब्रांड नेम जो है वो मैटर इवेंचुअली करता है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको या इवन अपॉर्चुनिटीज़ के गेट्स रास्ते खुलते हैं अगर आप इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएं जो टॉप एलीट यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप स्टार्टअप अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपके शायद फॉर एग्जांपल अगर ग्रेड्स थोड़े कम हों या कुछ ना कुछ हो, कीप अप्लाइंग। ठीक है, आप 10 जगह अगर अप्लाई करते हैं तो अगर 7-8 जो है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 आप बैकअप यूनिवर्सिटीज़ भी डाल लें, लेकिन मेक श्योर दैट कि आप चांस लें, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो उन यूनिवर्सिटीज़ का जो नाम है, ब्रांड है, वो आपके साथ जुड़ जाए। उसके फ़ायदे इवेंचुअली आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नाम की वजह से आपको बेहतरीन जॉब मिल जाएगी या आपको बेहतरीन वीसी की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, बट एटलीस्ट यू विल बी गिवन मोर चांसेस। दैट्स हाउ ऑब्वियसली जो जो हो रहा है, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रियलिटी है वो है। तो 2 चीज़ें हैं, अगर इफ़ यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन, डेफिनेटली डू। If you can't, if you want to apply for masters, my advice is do your best and apply to the top elite universities if you can. दूसरा देखें, जो हमारी कन्वर्जेशन हुई वो स्टार्टअप वगैरह के बारे में, मुझे उनका वो बच्चे एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे स्टार्टअप की चीज़ें डिस्कस की। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आइडिया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा। मैंने उनको यही एडवाइस किया कि मेरी तो एडवाइस ये है कि तुम इसके ऊपर एक्सप्लेन करो। 1 साल अगर तुम उस पर लगा सकते हो तो बुरा नहीं है। आप रिस्क ले सकते हैं, अभी इस टाइम के ऊपर 1 साल भी लगाएं। ना सिर्फ देखें, अगर आप किसी एक स्टार्टअप को बिल्ड करने के ऊपर टाइम लगाएंगे और 1 साल के ऊपर आप लगाते हैं, अगर वो नहीं चलता, एंड चांसेस हैं कि शुरू में कभी नहीं चलेगा, हो सकता है कि आप बहुत लकी हैं एंड यू आर वेरी वेल एबल टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो आप उस 1 साल में इतना कुछ सीखते हैं जो आप 5 साल जॉब करके नहीं सीख सकते, क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हैं तो आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। कभी कभी आपको कोडिंग सीख के कोडिंग भी करनी पड़ती है, कभी कभी आपको ग्राफिक्स सीख के खुद ही आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल्स करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो मैनी थिंग्स। सो अगर खुदा न खास्ता आपका स्टार्टअप नहीं भी चलता, तो जो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज यू विल गेन इन 1 ईयर जस्ट बाय बिल्डिंग योर स्टार्टअप, आप वो 5-10 सालों में भी जॉब नॉर्मल जो लीनियर जॉब्स हैं वो करके भी नहीं कर सकते, या जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इवेंचुअली उस कॉन्फिडेंस को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं बाद में किसी और स्टार्टअप में, अगर वो स्टार्टअप नहीं चल पाया। अगर आपको इवेंचुअली जॉब की तरफ जाना है तो उस एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट जॉब्स की भी खुल जाएँ। हो सकता है कि आप शुरू में सोच रहे हो कि फॉर एग्जांपल मुझे बिज़नेस के अंदर जॉब लेनी है, मैनेजरियल जॉब लेनी है, हो सकता है आपको सेल्स की जॉब पसंद आए, हो सकता है कि आपको जीटीएम वाली जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज़ वाली हैं, जो गो टू मार्केट
वाली जो जॉब्स हैं वो मिले, ये हो सकता है आपको प्रोडक्ट की साइड पे ज़्यादा मज़ा है। तो सो मैनी ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर इफ़ यू एक्चुअली बिल्ड योर। तो मेरी तो स्टूडेंट्स के साथ ये एडवाइस है, अगर आप अपना आइडिया पे काम कर सकते हैं, बेस्ट टाइम आपके अंडर ग्रेजुएट वाला टाइम है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो ट्राई योर लक एंड डू योर बेस्ट और टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें। उसके साथ साथ अगर आपने अगर लेट्स से आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहते, स्टार्टअप के लिए भी नहीं, एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब, तो हम कभी इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि जॉब मार्केट की सिचुएशन क्या है, स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। बट माई एडवाइस इज़ कि जॉब करें ताकि आपको बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ में आए कि एंटरप्राइजेस चलते कैसे हैं, बिज़नेस होता कैसा है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। सो उस माइंडसेट के साथ जाएं कि इवेंचुअली यू विल डू समथिंग ऑन ऑफ योर ओन एंड ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव, गेट बेटर एट वॉट यू आर डूइंग, बट ऑल्सो कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इवन विद इन द एरिया यू आर वर्किंग। तो look at द पेन पॉइंट्स, look at कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ऑलवेज बी लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी स्टूडेंट्स को, और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स से आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत सारी बातें जो हम बाद में इंशाल्लाह कभी करेंगे, तो उस वक्त तक अब तक तो मेरे जहन में यही सारी चीज़ें आई, छोटी सी जो एडवाइस थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता था। बाकी बाद में इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के अंदर कोई और बातें डिस्कस करेंगे, और उस वक्त तक अपना ख़्याल रखें। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या रिव्यू दूं, तो ज़रूर कमेंट्स करके हमें ज़रूर आगाह करें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चूँकि नया चैनल है, तो चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक फैल जाए और जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उससे और लोगों को और बच्चों को भी फ़ायदा हो। उस वक्त बहुत सारा अपना ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।